ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा पेज नंबर 111 और एक जिज्ञासु का महात्मा जी से प्रश्न चल रहा था कि वो पूछ रहे थे कि क्या आपने इस सृष्टि को बनते हुए देखा। तो उसका जवाब दे रहे हैं महाराज की। जब वो कहते हैं कि नहीं, आँख ही नहीं थी तो कैसे देखते, और फिर वो कहते हैं तो मन से तो देखा होगा, तो महात्मा जी कहते हैं भी उस समय तो मन भी नहीं था, तो फिर जिज्ञासु कैसा, अच्छा बुद्धि से सोच कर तो बताइए। तो महात्मा जी कहते हैं कि तब तो बुद्धि भी पैदा नहीं हुई थी जब सृष्टि हुई। तो इससे आगे करते हुए भगवान कि पिता को जन्म की जाने पूत क ईनु वेद बतावर जन्म लयो अग्रसरम यत उद्गाद ऋषिर मुनि देवगणा उभय तहीन सन चास दुभ्यम न च कालजवा किम अपि न तत्र शास्त्रम व कृष्य सयित यदा। भागवत का मंत्र है भगवान 10:87 और 24। अरे जब सृष्टि नहीं थी तब वेद भी नहीं थे, मन नहीं, बुद्धि नहीं। कई लोग बताते हैं महाराज कि जब ईश्वर ने पहल सृष्टि बनाई तो हम खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे, ऐसे ही बनाई है, देख कर आए हैं। को अदा वेद कह प्रवोचत, ऋग्वेद में यह मंत्र आता है, किसने साक्षात देखा किसने इसका प्रवचन किया कि सृष्टि ऐसे हुई। निहारेण पर प्रावृता अशुभृता जल्पया, यह दो जिनकी बुद्धि पर कोहरा छाया हुआ है केवल वकवादी हैं। जल्पया अशुभृता इंद्रियों के पोषण में लगे हुए हैं। उकत ससाह, यह करो यह भोगो, वह करो वह भोगो, इसमें लगे हुए हैं। वे इस ढंग का निरूपण करते हैं, इससे बचो बाबा, क्योंकि देखा बेखा किसी ने नहीं, यह बड़ी अद्भुत लीला है। बोले कि अच्छा भाई, बुद्धि से विचार करो कि आदि काल में सृष्टि कैसे हुई और अनंत काल में सृष्टि का प्रलय कैसे होगा। बुद्धि तो आखिर भगवान की दी हुई है, कुछ तो उपयोग करो। तो देखो, जो बुद्धि काल का आदि पकड़ती है वह मूर्ख बुद्धि है, यह समझदार की बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसके पहले भूत जो होता है वह अनादि होता है। तो यदि बुद्धि कहे कि काल के अमुक अंश में सृष्टि हुई तो बिल्कुल गलत। काल के अमुक अंश में सृष्टि नहीं रहेगी, यह भी बिल्कुल गलत। बिना किसी अनुभव के अनादि और प्रवाह रूप से नित्य जो सृष्टि है, जिसमें बुद्धि सोती है और जागती है, किसी भी उपाय से अनादि भूत और अनंत भविष्य से उस बुद्धि का संयोग नहीं हो सकता। बोले महाराज बताओ फिर सृष्टि कैसे हुई। या खंडन खंड खाद्य में प्रश्नोत्तर है। बोले बाबा देखो, हम तो अपनी मौज में बैठे हैं, स्वयं प्रकाशे चिद आत्मनि सुखम आस्महे वयम। हम तो स्वयं प्रकाश चित्त स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में मौज से बैठे हैं। यह सृष्टि कैसे हुई, इस गड़बड़ झाले में पकड़ने की हमको कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम पता लगाओ। जिज्ञासु बोला कि नहीं महाराज, आप महात्मा हैं, अनुभवी हैं, कुछ तो बताइए।
बोले कि अच्छा बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। बोला कि हमको लगता है कि परमाणुओं से सृष्टि हुई होगी। कणों के मूल में अणु होंगे, परमाणु होंगे और उनके संयोजन वियोजन से सृष्टि हुई होगी। तो महात्मा ने पूछा कि परमाणु जो हैं वे हिस्से वाले होते हैं कि बिना हिस्से के होते हैं, सावयव की निर्वयव। यदि सावयव हैं तो वे भी टूटेंगे, तो उनके पहले कुछ और रहा होगा, और निर्वयव हैं तो दो परमाणुओं के संयोग से एक अणु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और 6 अणुओं से त्रिश्रेणु नहीं हो सकता, तो परमाणु से तो सृष्टि हो नहीं सकती। बाबू, तुम्हारी कल्पना बिल्कुल स्वयं में असंगत है। तुम परमाणुओं को सावयव मानो तब भी सृष्टि नहीं, और परमाणु को निर्वयव मानो तब भी सृष्टि नहीं। अतः परमाणु से तो सृष्टि नहीं हो सकती। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।